सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा का एक विशेष उपाय, जिसके द्वारा आपके घर परिवार में जो बिन बुलाए मेहमान की तरह कष्ट और संकट आ जाता है, जिससे आपके पति या आपके बच्चे अपने कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं, या आपके घर में जो एक प्रकार की बाधा बनी रहती है और घर परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है और हमेशा घर में एक अलग टाइप का माहौल बना रहता है जो विषाक्तता का माहौल होता है। और ऐसे समय में घर परिवार अगर विकास करना भी चाहता है तो होता क्या है कि उनका जैसे कोई पैर पकड़ के खींच ले और जिंदगी सांप सीढ़ी की खेल हो जाती है। कैसे कि परिवार विकास पे तो पहुंच जाता है, लेकिन अचानक वो विकास से नीचे हो जाता है और होता क्या है कि डेवलपमेंट घर का रुक जाता है। बच्चे योग्य होते हुए लेकिन फिर भी नौकरी की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। धन लक्ष्मी घर में जैसे रास्ता ही भूल गई हूँ, ऐसा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका क्या उपाय है, पूरी विधि हम बता रहे हैं। बहुत ही इजी उपाय है। केवल और केवल 10 मिनट का उपाय है। और आपको करना क्या है, केवल और केवल एक बृहस्पतिवार का ये उपाय है। इसको एक बृहस्पतिवार आप कर सकते हैं। बहुत इजी उपाय है। कैसे करना है आप ध्यान से सुनिएगा। आपको एक मंत्र ओम योग क्षेम वहाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। ओम योग क्षेम वहाय नमः जो आपके स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। और करना कैसे है, सबसे पहले तो आप नहा धो लीजिएगा और कोई पीला वस्त्र अगर आपके घर में कुर्ता टी शर्ट या कुछ भी है तो पहन लीजिएगा, धारण कर लीजिएगा। अगर आपके घर में कोई पीला वस्त्र नहीं है तो आपको करना क्या चाहिए, एक गमछा पीला ले लीजिए या तौलिया अपने कंधे पर रख लीजिएगा। और उसके बाद 1.25 किलो आपको चावल लेना है। 1.25 किलो चावल, आप ध्यान से सुनिएगा। और उस चावल में आप क्या करिएगा, थोड़ा सा नमक एक पुड़िया मिला के रख लीजिएगा। और क्या करिएगा, थोड़ी सी हल्दी एक पुड़िया चावल में करके डाल दीजिएगा। और उसके बाद उस चावल को एक पात्र में रख लीजिएगा। और वहाँ पर करना क्या है, क्या क्या लेना है, आप एक धूप बत्ती ले लीजिएगा। साईं बाबा की जो डेली पूजा आप करते हो उस पूजा को कर लीजिएगा। और उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन जरूर पढ़ लीजिएगा। और इस मंत्र का जाप करना है आपको 108 बार। कौन सा मंत्र, ओम योग क्षेम वहाय नमः। ओम योग क्षेम वहाय नमः जो आपके स्क्रीन पर भी हम दे रहे हैं। इस मंत्र को आप देख लीजिएगा। इस मंत्र को ध्यान पूर्वक आप लिख लीजिए कागज में और इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम योग क्षेम वहाय नमः। इस मंत्र का जाप करके बाबा के श्री चरणों में वो 1.25 किलो चावल आप उसी पात्र के साथ रख दीजिएगा। और थोड़ा सा चावल लीजिएगा एक कटोरी में और उसमें थोड़ा पानी मिलाइएगा, हल्दी डाल दीजिएगा। उसका चंदन अक्षत का बाबा को लगाइएगा और वही अक्षत का चंदन खुद लगा लीजिएगा। और इसको 108 बार जाप करने के बाद आप क्या करिएगा कि वहाँ पर घी का दीपक जलाइएगा। और घी का दीपक जब जलाइएगा तो आप क्या करिएगा कि इस चावल को भी दिखाइएगा, जो पात्र में आपने चावल रखा है 1.25 किलो, इसको भी दिखाइएगा। और उसके बाद साईं बाबा को इसी घी का दीपक आरती करके वहीं दाहिने तरफ साईं बाबा के आप मतलब अपनी दाहिने तरफ साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इसी चावल में से 100 ग्राम चावल आपको निकालना है। और 100 ग्राम चावल आप निकाल करके आपको करना क्या है, केवल और केवल एक पीपल वृक्ष के जड़ के नीचे, अगर पीपल का वृक्ष आपको नहीं मिलता है तो आम के वृक्ष या अशोक का पेड़ आपने घर में लगाया तो अशोक के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, जहाँ पर चींटियों का आगमन हो। चींटियाँ जितना ही इस चावल को खाएंगी, आपके घर की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होगी। और घर का जो संकट है, जितना चावल वहाँ पर चींटियाँ खाएंगी उतना ही संकट आपके घर का ख़त्म होता जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा।
और उसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं, आपका जो चावल बचेगा उसको क्या करना है, उस चावल को और उसमें जो एक पुड़िया आपने नमक रखा है, एक पुड़िया हल्दी रखा है, उस चावल और नमक को बृहस्पतिवार के दिन एक पीला कोई टी शर्ट या गमछा, जो भी आपके पास जितनी क्षमता हो उस तरह से आप किसी गरीब को उस चावल और एक वस्त्र को दान करना है। दान करने के बाद आप घर पर आइएगा और घर पर आने के बाद बृहस्पतिवार को ही दान करना, एक ही बृहस्पतिवार का ये उपाय है और आपको उसी बृहस्पतिवार को अगर कर सके सुबह शाम में, जब आपने उपाय किया तो सुबह शाम में ही दान कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं उसी बृहस्पतिवार दान कर सकते हैं तो अगले बृहस्पतिवार को ही दान करना है आपको। और करना क्या है, इस चावल को आपको दान करना है, किसी को देना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपने इस चावल को, जो बढ़ गया चावल चींटियों के देने के बाद, चींटियों को 100 ग्राम ही चावल देना है और जो चावल बढ़ जाए वो भिखारी को या किसी गरीब को ही दान करना है वस्त्र के साथ। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब आप अन्न का दान करते हो तो साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साईं बाबा हमेशा लोगों से भिक्षाटन करते थे और अन्न का मांग करते थे और उतना ही अन्न मांगते थे जितना वो खा सकें, दूसरों को खिला सकें, क्योंकि वो संचित नहीं करते थे साईं बाबा। तो इसीलिए जो अन्न आप यहाँ दान कर रहे हो, ऐसी मान्यता है कि अगर आप 1.25 किलो अन्न दान कर रहे हो तो साईं बाबा 1.25 मिलियन टन आपको अन्न देते हैं और 1 रुपये दान आप करते हो तो लाखों करोड़ों दान आपको बाबा की तरफ से मिल जाता है। ऐसी मान्यता है, क्योंकि बाबा का जो हमारे बाबा हैं वो साईं बाबा, उनके हजारों हाथ हैं, चमत्कारी हाथ हैं। क्योंकि बाबा की ऐसी मान्यता है, बाबा ने खुद 11 वचन में कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ये बाबा के 11 वचन में है। हम एक बार 11 वचन भी आपको बता दें। और 11 वचन क्या है कि बाबा ने कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी सरल तज लय न अन्न। तो साईं बाबा का ये 11 वचन था और बाबा का 11 वचन इस कलयुग में अमृत बाणी की तरह है, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा 11 वचन जो करता है नित प्रतिदिन, उसके साथ उसके हर पल में विराजमान होता हूँ, हर सांसों में मैं विराजमान होता हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, साईं बाबा का जो भी ये 11 वचन जाप करता है उसके घर में कभी संकट नहीं आता है। तो एक बार आप समझ लीजिए कि फिर से उपाय में क्या क्या चीज़ लेना है, बहुत शॉर्टकट में बता दूं लास्ट। सबसे पहले तो बृहस्पतिवार को 1.25 किलो आपको चावल लेना है, नहा धोकर पीले आसन पर बैठ जाना है, एक धूप बत्ती जलाना है, जो परमानेंट आप पूजा करते हैं वो करना है, एक घी का दीपक लेना है, बाबा के दाहिने तरफ, मतलब अपनी दाहिने तरफ जला करके बाबा के श्री चरणों में आपको रख देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि उसमें से 100 ग्राम चावल चींटियों के लिए किसी पेड़ के जड़ में डाल देना है, चाहे पीपल का हो, चाहे अशोक का, आम का, किसी भी पेड़ के जड़ में डाल देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि थोड़ा सा अक्षत लेना है और उसमें हल्दी मिलाना है और उसी का चंदन बाबा को लगा दीजिएगा और खुद लगा लीजिएगा। और उसके बाद गरीब को जो चावल बचेगा 1.25 किलो में से, वो चावल आपको एक पीले वस्त्र के साथ दान कर देना है। देखिएगा मनोकामनाएं किस प्रकार से पूरी होती हैं। कभी भी किसी भी चीज़ से आपका परिवार नहीं वंचित होगा, पूरा परिवार सफल होगा। बच्चे बच्चियां हमेशा नौकरी जॉब की जो समस्या है वो मिलेगी, बच्चे बच्चियों की शादियां अच्छे परिवार में होंगी,
घर में एक खुशी और सुख का वातावरण होगा और पूरा परिवार प्रसन्नचित होगा। क्योंकि मेरा चैनल भी यही चाहता है कि मेरे साईं परिवार हमेशा सुखी रहें, समृद्धशाली रहें, हमेशा विकास की तरफ जाएं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ वसुधैव कुटुंबकम का, उसमें आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब में रूप में दीजिए और साईं भक्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों में दुख में है, कष्ट में है। इसी के साथ ओम साई राम।